नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आज हम इस वीडियो में अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है वो समझने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे डी ग्रुप, एसएससी जीडी, बैंकिंग हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला भी हूँ। इसीलिए ध्यान से देख लेना क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। सबसे पहले है अफेक्ट। अफेक्ट हमेशा वर्ब का काम करता है। कैसे याद करोगे? ए से हो जाएगा अफेक्ट और ए से हो जाएगा एक्शन। एक्शन का मतलब ही होता है क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब। अरे वर्ब को ही तो क्रिया कहते हैं ना। तो वर्ब क्या होती है? क्रिया। इसका मतलब अफेक्ट क्या है? वर्ब है। पहले बात तो अफेक्ट को हमेशा वर्ब के रूप में यूज करना है। जैसे कि स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ। अब ये अफेक्ट्स क्या है? वर्ब है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब में एस या ईएस आ गया क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस आ सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, बैड वेदर अफेक्टेड द मैच। ये V2 फॉर्म है लेकिन है तो वर्ब ना। अभी इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट क्या है? आपका नाउन है। इफेक्ट का मतलब होता है एंड रिजल्ट, यानी जो नतीजे होते हैं ना, उस नतीजे को क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि स्मोकिंग हैज ए बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब बैड इफेक्ट क्या हो गया? नतीजा हो गया। भाई स्मोकिंग से क्या होता है? बैड इफेक्ट हो सकता है किस पे? हेल्थ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट वर्ब नहीं है, नाउन है। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई का असर क्या है? असर का मतलब नतीजा क्या है? महंगाई का। अब क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2019 में आया हुआ, द न्यू टेक्स्ट पॉलिसी विल। इसका रिक्त स्थान, उसके बाद द मिडिल क्लास पीपुल। अब यहाँ पे अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हो, मैं बता देता हूँ। क्या है कि ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट इतना सा, ये होगी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के क्या बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ए से इफेक्ट और ए से हो जाएगा क्या? एक्शन। यानी सिर्फ वर्ब होगा ये, क्योंकि ये नहीं होगा, नाउन है। ये नाउन है, ये नाउन है, तो क्या आंसर आएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बी ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा। इसमें क्या हुआ है? ये तो भाई आप नॉर्मल सुनते भी होंगे, साइड इफेक्ट है। अगर नॉर्मल सुनते होंगे साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट का मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीपीओ 2018 एग्जाम में आया हुआ है। इसमें है कि पुअर डाइट कैन बैडली योर हेल्थ। अब बैडली यहाँ एडवर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में मुझे पता है कि क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वर्ब इसमें क्या कौन सा है? तो आपको पता है कि वर्ब ये है, सिर्फ वर्ब का रूप। अफेक्शन नहीं है भाई, वर्ब नहीं है। वर्ब ये है तो सिर्फ ये आ जाएगा। मतलब कि इतने एजुकेशन आते हैं, लेकिन पता है वहाँ पे स्टूडेंट गलत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर को भूल जाते हैं, बस इसी कारण से गलत हो जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन और है, रेलवे डी ग्रुप में आया हुआ 2019 में। वोट वॉज द, रिक्त स्थान के बाद में ऑफ द हेवी रेनफॉल ऑन क्रॉप्स। तो वोट वॉज, अब वॉज है तो क्या होगा इसका आंसर? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है इफेक्ट। वोट वॉज द इफेक्ट। यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, इफेक्ट यानी नाउन का रूप लेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि नाउन के बाद में ही ऑफ प्रीपोजिशन आ सकती है, वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आ सकती है। ध्यान में रख लेना, यहाँ पे इफेक्ट था, यही तो नाउन है ना। अरे अफेक्टिंग, अफेक्ट ये थोड़ी ना नाउन है। अफेक्टिंग, व्हाट वाज द इफेक्ट। आगे देखो, द एसएससी जीडी में आया हुआ है 2021 की, एक बैंकिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है, द बेड वेदर द फ्लाइट शेड्यूल। अब बेड वेदर क्या आंसर आ सकता है आपके अनुसार? तो इसमें आंसर होगा अफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आएगी, सब्जेक्ट दिया हुआ है। आगे सीजीएल टीयर 1 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है कमेंट में। वैसे आंसर तो दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, द पेंडेमिक वाज बैडली, उसके बाद रिक्त स्थान द ग्लोबल इकोनॉमिक। इसका आंसर, इसके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है।